ऑडियो बुक वांग्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। चैप्टर 7 पार्ट 7 आत्मदर्शन की समर्थ साधना। आत्मकल्याण के पथ पर अग्रसर करने वाले इस अध्यात्म विधि विज्ञान की दो धाराएं हैं, आत्मदर्शन और विश्व दर्शन। इन्हें आत्मबोध एवं तत्वबोध भी कहते हैं। ब्रह्म विद्या का समग्र ढांचा इन्हीं दो धाराओं की सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक विधि व्यवस्था समझाने के लिए खड़ा हुआ है। आत्मबोध के अंतर्गत आत्मसत्ता के स्वरूप, लक्ष्य, धर्म, चिंतन एवं कर्तव्य की वस्तु स्थिति समझाई जाती है और तत्वबोध में शरीर एवं मन के साथ आत्मा के पारस्परिक संबंधों और कर्तव्यों का निरूपण किया जाता है। शरीर के साथ संबंध बनाते हुए परिवार एवं समाज के साथ उपयुक्त व्यवहार का पुनः निर्धारण किया जाता है। अब तक जो ढर्रे का अव्यवस्थित एवं अस्त व्यस्त जीवन क्रम चल रहा था, उसे दूरदर्शी विवेक के आधार पर सुव्यवस्थित, सुसंचालित किया जाता है। अध्यात्म जगत की यही दो धाराएं पवित्र गंगा यमुना कही जाती हैं। इन्हीं का संगम तीर्थराज प्रयाग है, जिनमें स्नान करने से परम पुरुषार्थ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। उच्च स्तरीय गायत्री साधना में साधक को आत्मबोध और तत्वबोध की इन्हीं दोनों साधनाओं का समन्वय करना पड़ता है। इन दोनों का लक्ष्य एक ही है। दोनों अन्योन्याश्रित एवं परस्पर पूरक हैं। इनके लिए ध्यान मुद्रा में बैठकर सामने एक बड़े दर्पण में वक्षस्थल से ऊपर का अपना शरीर ध्यानपूर्वक देखा जाना ही आत्मबोध की प्रत्यक्ष विद्या है। अधिक बड़े साइज का दर्पण उपलब्ध हो तो पूरे शरीर को भी देखा जा सकता है, पर अपनी छवि लगभग इतनी ही बड़ी दिखनी चाहिए जितनी कि वह माप में होती हैं। छोटे दर्पण को दूर रखकर यों पूरा शरीर भी देखा जा सकता है, पर उसमें आकृति बहुत छोटी हो जाएगी। इससे काम नहीं चलेगा। इसलिए सामान्यतया ऐसा ही करना पड़ता है कि 1.5 फुट ऊंचा दर्पण किसी छोटी मेज पर इस तरह रख लिया जाए कि वह सामने लगभग 2.5 फुट की दूरी पर रहे। इस दर्पण में अपने स्वरूप को देखना होता है, साथ ही उसका दार्शनिक विवेचन, विश्लेषण गंभीर मनस्थिति में करना होता है। दर्पण में अपना स्वरूप देखते हुए आत्मबोध करने वाला साधक अपनी इस दयनीय स्थिति पर विचार करता और करुणा व्यक्त करता है कि वह ईश्वर का अविनाशी अंश एवं उसका वरिष्ठ राजकुमार होते हुए भी किस तरह भवबंधनों से बंधा हुआ, दुर्भावनाओं और दुष्प्रवृत्तियों का सताया हुआ
रुदन क्रंदन करता हुआ संक्षोभों की आग में जलता हुआ जी रहा है, जबकि वह इस धरती पर प्रसन्नता पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए ईश्वरीय प्रयोजन पूरे करने के लिए, पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आया था। पर वह सब तो एक प्रकार से सर्वथा विस्मरण ही हो गया। पैर उस जंजाल में फंस गया जिसे आटे के लोभ में गला फंसाने वाली मछली अथवा झाल में तड़पने वाले पक्षी के समतुल्य दुर्दशाग्रस्त स्थिति कहा जा सकता है। वह चाहता तो ईश्वरीय निर्देश और अध्यात्म कर्तव्य का पालन करते हुए पूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता था और परिपूर्णता से पूर्णता का वर्ण कर सकता था, पर वैसा न करके पशुता एवं पैशाचिकता की दुष्प्रवृत्तियों में उलझ पड़ा और फिर से 84 लाख योनियों में भ्रमण करने का दीर्घकालीन दुस्सह दुख सहने, कोल्हू में पेले जाने तथा चक्की में पीसे जाने की स्थिति आंखों के सामने आ खड़ी हुई। तदुपरांत दर्पण के सामने बैठकर अपनी छवि शीशे में देखते हुए आत्मविश्लेषण किया जाता है। ईश्वर का अविनाशी अंशधर विश्व में सुरम्य परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए नियुक्त किया गया विशेष प्रतिनिधि पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त कर सकने के सुअवसर से संपन्न सौभाग्यशाली यह है जो दर्पण में बैठा हुआ है। इसके काय कलेवर में ईश्वर की समस्त दिव्य शक्तियां और विभूतियां भरी पड़ी हैं। इसका एक एक कण ऐसी विशेषताओं से संजोया गया है कि चाहे तो सहज ही महामानवों की देवदूतों की पंक्ति में बैठ सकता है। सूक्ष्म रूप में मानव शरीर में समस्त देवताओं की, ऋषियों की दिव्य सत्ता विद्यमान रहती हैं। उसे थोड़ा भी पोषण मिले तो यह बीज विशालकाय वट वृक्ष में परिणत होकर अपने को धन्य और विश्व मानव को सुसंपन्न बना सकता है। इसमें महामानव, देव मानव बनने एवं बुद्ध, ईसा, राम, कृष्ण जैसे अवतार चेतना से सुसंपन्न बन सकने की परिपूर्ण संभावनाएं विद्यमान हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी अवांछनीय गतिविधियां अपनाने के कारण यह दर्पण में बैठा हुआ महामानव किसी दयनीय दुर्दशा से ग्रसित ही रहा है। यह कैसे आश्चर्य और दुर्भाग्य की बात है। लोभ और मोह के, वासना और तृष्णा के, स्वार्थ और संकीर्णता के बंधनों ने किस बुरी तरह से जकड़ रखा है। इंद्रिय लिप्सा का गुलाम बनकर इसने अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को किस बुरी तरह चौपट कर डाला। परिवार के उचित उत्तरदायित्वों को निभाना और परिजनों को सुसंस्कृत बनाना तो कर्तव्य था, पर मात्र इसी छोटे समुदाय के लिए अपनी समस्त क्षमताओं को नियोजित कर देना कहाँ की समझदारी थी। कुत्साओं और कुंठाओं से ग्रसित जीवन का क्रम और स्वरूप बना लेने की
उसी की पूरी जिम्मेदारी है जो इस दर्पण में बैठा है। मकड़ी जैसा झाला उसी ने बुना है और उसमें फंसा है। वह चाहे तो समेट सकता है और स्वच्छंद विचरण की जीवन मुक्ति की स्थिति प्राप्त कर सकने में पूर्ण सफल हो सकता है। इस प्रकार दर्पण में दृष्टिगोचर प्रतिबिंब के सहारे आत्मविश्लेषण की अधिक गहराई में प्रवेश किया जा सकता है और पतन से ऊंचे उठकर उत्थान के उच्च शिखर पर पहुंच सकने का पथ निर्धारण किया जा सकता है। भविष्य के लिए तो ऐसी सुसंतुलित गतिविधियों का निर्धारण किया जा सकता है जिसमें भौतिक और आत्मिक उत्तरदायित्वों के निर्वाह की सुसंतुलित गुंजाइश बनी रहे। दर्पण में दिख पड़ने वाले अपने परम आत्मीय छाया पुरुष से यही सब पूछना चाहिए। उसके उत्तर न देने पर भी अपनी तीव्र बुद्धि से यह परखना चाहिए कि इन प्रश्नों का सकारात्मक उत्तर उसके पास है या नहीं। यदि नहीं तो उसे परम प्रिय होने के नाते इस हितैषिता की शिक्षा देनी चाहिए कि मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं। बिस्तर किसी भी समय गोल करना पड़ सकता है। ऐसी दशा में यही उचित है कि जो बीत गया उसमें हुई भूलों के लिए पश्चाताप करते हुए जो शेष हैं उसे श्रेष्ठतम बनाने के लिए इसी क्षण से मुड़ पड़ा जाए। समय को आलस्य प्रमाद में न बिताया जाए। यह वर्तमान ही है जिसमें दिशा बदलने का काम अविलंब आरंभ किया जा सकता है और तेजी से कदम बढ़ाते हुए निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। माता बच्चे को गोद में उठाने से पहले उसके शरीर से लिपटी हुई गंदगी को साफ कर लेती हैं। कीचड़ से मल मूत्र से सने हुए व्यक्ति को कोई प्रसन्नता पूर्वक पास नहीं बैठने देता। उससे वार्तालाप व्यवहार करने से पूर्व यह चाहता है कि वह शुद्ध होकर आए। स्वच्छ घर, स्वच्छ पात्र, स्वच्छ परिधान, स्वच्छ शरीर सभी को सुहाता है, भगवान को भी। इसलिए प्रथम दृष्टि यही डाली जानी चाहिए कि गुण, कर्म, स्वभाव में कहाँ-कहाँ ऐसी दुष्प्रवृत्तियों का समावेश हो रहा है जो मानवीय गरिमा के अनुरूप नहीं है। इन्हें खोजने के लिए तनिक भी पक्षपात नहीं बरतना चाहिए। निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह स्वयं ही अपने छाया पुरुष की समीक्षा करनी चाहिए और उसका अतिशय शुभ चिंतक परम प्रिय होने के नाते हित कामना से इतना दबाव देना चाहिए कि वह परामर्श मात्र सुनकर इस कान से सुने, उस कान से निकाल दे, वरन अभ्युदय की महत्ता समझते हुए अपने सुधार परिवर्तन के लिए सुनिश्चित क्रियाकलाप और सुदृढ़ संकल्प करें। यह प्रयास निरंतर जारी रखा जाए तो उसका प्रतिफल आश्चर्यजनक होता है। वाल्मीकि, अंगुलीमाल, बिल्व मंगल जैसे अपने में आमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं तो कोई कारण नहीं
कि दर्पण में विराजमान अपना अभिन्न आत्म परिष्कार के द्वारा उज्जवल भविष्य के निर्माण में नीरत न हो सके। वस्तुतः दर्पण आत्मबोध का एक माध्यम है। प्रायः हम बाह्य जगत में इतने धुले और व्यस्त रहते हैं कि अपने को एक प्रकार से भूल ही बैठे होते हैं। याद तो शरीर और मन की क्षुधा तृष्णा ही रहती है। आत्मा या परमात्मा भी कोई होता है? हम भी आत्मा है। आत्मा के कुछ अपने स्वार्थ और कर्तव्य भी हैं क्या? यह बात पढ़ी सुनी तो कई बार होती है, पर उसने तथ्य के रूप में कभी हृदय की गहराई तक प्रवेश नहीं किया होता। यदि आत्मबोध की यथार्थता अंतःकरण में सजग हुई होती तो निश्चित रूप से भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने की तरह आत्मोत्कर्ष के लिए भी कुछ करने की प्रेरणा उठी होती और उस दिशा में भी कुछ तो बना ही होता। अकेला दर्पण आत्मबोध आत्मदर्शन करा दें, यह किसी भी प्रकार संभव नहीं। पूजा उपासना के पीछे जो प्रेरणाएं भरी पड़ी हैं, उनसे प्रभावित होकर उपयुक्त चिंतन और कर्तृत्व अपनाते हुए दिव्य जीवन की रीति नीति अपनाई जा सके तो ही इन पूजा परक कर्मकांडों का महत्व है। आत्मबोध की विचारधाराओं से अंतःकरण को भरने में सहायता करना ही दर्पण उपकरण का उद्देश्य है। उसी प्रकार पूजा का उपयोग यही है कि वह जीवन निर्माण की प्रेरणाओं को उभारें और उन्हें सक्रिय बनाएं। लकीर पीटने जैसी चिन्ह पूजा से न तो आत्म कल्याण हो सकता है और न दर्पण की मनुहार करने से आत्म लाभ का प्रयोजन पूरा हो सकता है। आत्मबोध की, आत्म विश्लेषण की, आत्म दर्शन की साधना दर्पण के सहारे की जाती है। इस साधना के द्वारा प्रायः संबंधित सभी समस्याओं पर प्रकाश पड़ जाता है। आत्मबोध, आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार और आत्म विकास की पृष्ठभूमि क्या हो सकती है? आस्थाओं में, आकांक्षाओं में क्या हेर फेर होना चाहिए? गतिविधियों में, रीति नीति में एवं कार्य पद्धति में क्या उलट पलट की जानी चाहिए? इसकी एक प्रभु प्रेरित सुविस्तृत रूपरेखा सामने आती है। यदि प्रस्तुत दिव्य संदेशों को अंतःकरण की गहन भूमिका में प्रतिष्ठापित किया जा सका और उन्हें क्रिया रूप में परिणत करने का प्रबल पराक्रम भरा आत्म बल उत्पन्न हो सका, तो समझना चाहिए कि दर्पण के माध्यम से की जाने वाली आत्मबोध की साधना एक दैवी वरदान बनकर सामने आ गई। आत्मोत्कर्ष के महान प्रयोजन की आवश्यकता पूरी हुई और अणु से विभु, नर से नारायण बनने का लक्ष्य हस्तगत हुआ। पार्ट 7 समाप्त।